एवरीवन, देखो पार्ट 2 में हम ये बताने वाले हैं कि अगर आपने 11th 12th में प्रिपरेशन की है आईआईटी जेईई की, तो आप ड्रॉप लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। अगर लेना चाहिए तो कैसे लेना चाहिए, ठीक है। देखो सबसे पहले तो देखो, अगर आपने 11th 12th में प्रिपरेशन की है तो ही ये वीडियो उन्हीं बच्चों के लिए जिन्होंने 11th 12th में प्रिपरेशन की है आईआईटी जेईई की, भले ही थोड़ी की हो पर की है। देखो अगर आपने 11th 12th में जो पढ़ा लिया है वही बेसिक्स बैच में फिर से देखोगे तो ये तो सबसे बड़ा ब्लंडर होता है, पूरे दिन लेक्चर में ही निकल जाता है ना। तभी ड्रॉप बैच नहीं लेना चाहिए। तो सही तरीका हमारा क्या है कि आपने मान लो 11th 12th में प्रिपरेशन की, आपने 11th में नहीं पढ़ा, 12th का पूरा पढ़ लिया, तो आपको क्या करना है, ड्रॉप ईयर में 11th का बैच लेना है। और अगर आपने 11th अच्छे से पढ़ ली है, 12th नहीं पढ़ी आईआईटी जेईई की, तो आपको क्या करना है, 12th अच्छे से कर लेना है। लेकिन एक तो आपका अच्छे से होना ही चाहिए, या तो 11th हो या तो 12th हो। अगर दोनों नहीं है तो फिर आपको ड्रॉप नहीं लेना है। या फिर आपका ऐसा हो 11th पूरा हाफ अच्छा सा हो और 12th आपका हाफ, मतलब 50% सिलेबस आपका अच्छे से होना ही चाहिए। ठीक है, अच्छे से होना चाहिए, ठीक है, जिसपे आपको टाइम ना लगाना पड़े, सिर्फ रिवीजन करना पड़े। ठीक है, अगर आपका 11th नहीं हुआ है अच्छे से तो आपको 11th कर लेना है अच्छे से, 12th आपका होना चाहिए पहले से, तो आपको 11th का बैच लेना है। ड्रॉपर बैच कभी नहीं लेना है, चाहे आप 11th 12th पढ़े हो या नहीं पढ़े हो या पूरा कंप्यूटर, ड्रॉपर बैच किसी के लिए नहीं होता। ठीक है, उसमें वो उतना नहीं पढ़ाते, खुद दिमाग लगाओ, 2 साल का सिलेबस 1 साल में कोई कैसे कराएगा, है ना। प्रॉपर बैच बहुत गलती है। अगर आपने 11th 12th में पढ़ा है तो आपका जो वीक है वो आप पढ़ो। 11th वीक है तो आप 11th का बैच लो, सिर्फ प्रॉपर बैच नहीं लेना है, तब आप ड्रॉप लो। अगर आपका दोनों ही वीक है तो फिर आपको ड्रॉप नहीं लेना है। तो इस चीज को ध्यान से समझो, जो कमजोर चीजें हो उसी पे पढ़ो। हाँ, ये आपको पता ही चल गया होगा अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा कि पढ़ना तो ढंग से है। अगर आपने पढ़ाई अच्छे से की है ना, तो ही आप ड्रॉप लेंगे, और वो भी उस चीज का बैच लेंगे जिस चीज में आप कमजोर हैं, आपने नहीं पढ़ा है ढंग से। 11th नहीं पढ़ा तो 11th का ही बैच लो, 12th नहीं पढ़ा है तो 12th का ही नहीं बैच लो। लेकिन 50% सिलेबस आपका पक्का होना चाहिए, अगर नहीं है तो ड्रॉप मत लो। और अब लेना ही है तो अब चालू कर दो। ये सिर्फ ड्रॉप सब लोग नहीं लेंगे, सब वही लोग लेंगे जिन्होंने 11th और 12th में प्रिपरेशन की है। ठीक है, तो अच्छे से ध्यान रखो। फिर वीक चैप्टर की लिस्ट बना लो, उसी में आपको पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है। मैक्सिमम 10 घंटे या 14 घंटे तो पढ़ ही लो। ठीक है, स्पेसिफिक टीचर देख लो, बैच ढूंढ लो, वही पढ़ना है तुमको। देखो प्रीवियस ईयर जरूर करना है। ठीक है, देखो प्रीवियस ईयर से क्या होता है कि जितने भी कॉन्सेप्ट होते हैं अगर टीचर नहीं बताता, ये सब लोग नहीं बताते, क्योंकि अगर खुद दिमाग लगाओ, अगर टफ टीचर बता देगा तो उनका बैच ही नहीं बिकेगा। सब लोग क्या कहते हैं, अरे टीचर वो ऐसा पढ़ाते हैं कि सब समझ आ जाता है। भाई आईटी ऐसी चीज है, सब समझ में ही नहीं आएगा, सब कैसे समझ में आ रहा है। इसका मतलब टीचर उतना डीप तक आपको नहीं पढ़ा रहा है। थोड़ा बहुत तो आएगा आपको, टफ कहीं ना कहीं तो लगेगा, इतना धुरंधर तो कोई भी नहीं होता, है ना। तो इसलिए प्रीवियस ईयर लगाने से क्या होता है, जो नहीं भी पढ़ाया होता है कॉन्सेप्ट वो भी पढ़ जाता है ना, जो नहीं पढ़ाया होता है टीचर ने वो भी पढ़ाया, तो प्रीवियस ईयर तो जरूर लगाना है। और आपको बैच क्या लेना है वो मैंने आपको बता ही दिया है। आपको बैच अगर 11th नहीं हुआ है तो आपको 11th करना है, जो नहीं पता है सिर्फ वही नहीं करना। ठीक है, जो आपको नहीं आता है वही आपको करना है। ठीक है, मैंने गलत बोल दिया। ठीक है, जो आपको नहीं आता है ना, आपको उसका ही बैच लेना है। ये नहीं आप 12th का भी ले लो, 11th का भी। ड्रॉपर ड्रॉपर बैच तो किसी को नहीं लेना, सबसे बड़ा ब्लंडर है। ठीक है, बाय बाय।